आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो प्रत्येक मनुष्य को गोपनीय रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का पर्दा रखते हैं तो आप अपनी जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करोगे। हम सभी चाहते हैं हमारे पास अच्छा खासा धन हो, घर हो, सुख हो, लेकिन उसके लिए मनुष्य को कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए जो उसके आने वाले जीवन के लिए तरक्कीदायक हो, सुख शांति दायक हो। आज मैं आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी राज की बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में कभी तरक्की की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपके जो जीवन की परेशानियां हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। आज के एपिसोड का थंबनेल भी आपने देखा है। जीवन में अगर तरक्की चाहते हैं तो इन बातों को रखें हमेशा गोपनीय, अर्थात कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हर मनुष्य को पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी, हमारे शास्त्रों में भी, हमारे ग्रंथों में भी कुछ ऐसी बातों के बारे में उल्लेख किया गया है कि अगर मनुष्य ये बातें किसी के साथ शेयर करता है तो उसे अपने जीवन में कुछ संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हम जाने में अनजाने में स्वयं अपना नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं चलता। कुछ हम अपनी ऐसी बातें होते हैं जो हम सामने वाले को बता देते हैं, जो आगे चलकर हमारी लाइफ के लिए कुछ संकट पैदा कर देती है। तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि आपके लिए जो हम ये इतनी मेहनत करते हैं वो मेहनत सफल हो सके और हमारे द्वारा की गई कोशिश से आपके जीवन में सकारात्मक सुधार आ सके। तो सभी भक्त माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अच्छे एपिसोड के साथ। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो प्रत्येक मनुष्य को, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, इन बातों को आपने हमेशा छुपाकर रखना है अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, धन। धन को जितना छुपाकर रखोगे, बुजुर्गों ने भी फरमाया है, धर्म शास्त्रों में भी उल्लेख है, चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि धन अर्थात लक्ष्मी एक ऐसी चीज है, इसे जितने ज्यादा पर्दे में रखते हैं, अर्थात आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। चाहे आपकी जेब में 10 रुपए हैं, चाहे आपकी जेब में है 1000 रुपए, लेकिन उसका भेद आप किसी को न दें, क्योंकि आज के समय में तो ये और भी ज्यादा सावधानी का विषय हो गया है, क्योंकि आपको सामने वाले की मंशा का नहीं पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपने पास जो धन है उसे गुप्त का गुप्त रखना चाहिए। और कई बार अगर कईयों की आदत होती है, पूछते हैं कि तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, तो उन्हें एक बात बोलनी चाहिए, भाई मेरे पास तो अपना कुछ काम है, उसके जरूरत के हिसाब से मेरे पास धन है, लेकिन स्पष्ट कभी ना बताएं कि मेरे पास 500 रुपए हैं या मेरे पास है 1000 रुपए। ना, धन को हमेशा पर्दे में रखें। आपके घर में कितना पैसा है, आपके घर की तिजोरी में कितना पैसा है, या आपके बैंक में कितना पैसा है, अपने सगे रिश्तेदार को भी इसके बारे में भेद नहीं देना चाहिए, क्योंकि
पैसे का जो भेद हर किसी को देते फिरते हैं, उनके जीवन में संकट आना 100% निश्चित है। बुजुर्गों ने, हमारे जो पूजनीय, हमारे महाराज, हमारे बड़े बाबा ताया जी, उन्होंने भी इस बात की सीख दी है कि धन जो है वो पर्दे का होता है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है भोजन। भोजन हमेशा पर्दे में करना चाहिए। अपने घर में जब आप भोजन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ जाता है तो वो डायरेक्ट आपके उस कक्ष में ना आए जहां पर आप बैठकर भोजन कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि चाहे आप नमक के साथ भोजन कर रहे हैं, चाहे आप हैं पनीर मटर के साथ, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के घर में क्या भोजन बनता है। अगर आप नमक के साथ कर रहे भोजन कर रहे हैं, हो सकता है वो बाहर जाकर उस चीज को मजाक में उपहास करे। अगर आप मटर पनीर, राजमा, अच्छे अच्छे और भोजन कर रहे हैं तो हो सकता है वो इसकी जाकर बाहर गणना करे, दूसरों के साथ बात करे कि अरे वो व्यक्ति तो 2 टाइम मटर पनीर खाता है, उसके घर में तो ये बनता है। तो अपना जो भोजन है वो भी हमेशा पर्दे का होना चाहिए। 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं कि पहला तो जो धन है और दूसरा जो भोजन है, ये बड़े पर्दे में रखने के विषय है। तीसरा जो पॉइंट मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप पकड़ते हैं, कैच करते हैं, तो इस संसार में कोई व्यक्ति आपका फायदा नहीं उठा सकता। तीसरी बात है अपने घर की बातें। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे मैटर हो जाते हैं जिसमें इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है, या अक्सर कई बार हमारा आपस में भाई अपने भाई के साथ, अपने सगे भाई अपनी बहन के साथ कई बार हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उस टाइम इंसान थोड़ा परेशान या फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं अपनी इन बातों को किसके साथ शेयर करूं। इंसान कई बार अपना दुख बांटने के चक्कर में इन बातों को घर से बाहर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर देता है। वो तो भरोसे के साथ कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि घर से बाहर का जो वो व्यक्ति है वो उन बातों का किस तरह से उनको ले रहा है। हो सकता है आपकी बताई गई उन घर की बातों को वो आगे 2 बंदों को और बताए, मजाक उड़ाए, क्योंकि आज के टाइम में विश्वास का जो पात्र है, विश्वास के जो लायक मित्र हैं वो बहुत कम हो गए हैं और ईर्ष्या, चुगली, निंदा करने वाले ज्यादा हो गए हैं। अगर आपके घर में कोई बात हुई है, अपने भाई के साथ कोई बात हुई है, बहन के साथ, तो कोशिश करें उस मैटर को घर में ही सॉर्ट आउट करें। घर की बात जितना घर में रहेगी उतना ज्यादा आप अपने सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आपको आने वाले समय में कोई संकट नहीं होगा। तो ये 3 बातें अगर आप हमेशा गुप्त रखते हो तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। एपिसोड को शेयर और लाइक जरूर करना है। बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। जय माता की।